एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 2 kg शुगर है, उसमें कैल्स्ट्रॉल आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁶। हाउ मेनी शुगर कैल्स्ट्रॉल आर। दो पार्ट है आपके पास। 5 kg शुगर के अंदर पूछा है कितना कैल्स्ट्रॉल होगा, और 1.2 kg शुगर में पूछा हुआ है कितना कैल्स्ट्रॉल होगा। तो अपने क्वेश्चन के अंदर पहले टेबल बना लेते हैं। वेट ऑफ शुगर और नंबर ऑफ कैलेस्ट्रॉल। अब अपने पास वेट पहले कितने हैं 2 kg, तो नंबर ऑफ कैल्स्ट्रॉल है अपने पास 9 इंटू 10⁻⁶। अब अपने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। इसमें 5 kg शुगर के अंदर इसको इंक्रीज कर दिया, तो अब अपने को पता है इसको नंबर ऑफ कैल्स्ट्रॉल फाइंड करनी है, इसको एक्स सेलेक्ट कर लो। तो अब अपने को पता है कि 2 kg शुगर के अंदर 9 इंटू 10⁻⁴ कैल्स्ट्रॉल है। इसको शुगर की जो वेट को इंक्रीज कर दिया तो कैल्स्ट्रॉल भी है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब दोनों एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। पहले तो अपने लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बी एक्स। कैल्स्ट्रॉल को अपने एक्स सेलेक्ट कर दिया। फिर अब अपने लिख देंगे सिंस टू क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अपने को पता है जब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हो जाता है तो इनके जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब अपनी इन दोनों के रेशियो को क्या कर देंगे, 2/9 इंटू 10⁻⁶ इक्वल क्या रख देंगे, दोनों के रेशियो को इक्वल रख देंगे। अब अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 9 गया। अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब अपने इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 45/2 इंटू 10⁻⁶। 45 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 22.5 इंटू 10⁻⁶। अब अपनी को क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक पॉइंट को आगे मूव कर दो, 2.25। जब एक पॉइंट आगे मूव करोगे तो 10⁻⁶ तो पहले थी, एक पॉइंट आगे मूव किया, एक और बढ़ गई, 7 होगी। तो ये आपके पास फर्स्ट वाले का क्या हो गया, आंसर आ गया। अब अपनी क्या करती हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड में वापस से फिर आपको टेबल बनानी पड़ेगी, वही सेम टेबल बनाते हैं अपने। सेकंड पार्ट, वेट ऑफ शुगर और नंबर ऑफ शुगर क्रैक। अब पहले वेट कितना था, 2 kg वेट था, तो कैल्स्ट्रॉल कितना था, 9 इंटू 10⁻⁶। अब अपने को सेकंड पार्ट में बोला गया है कि 1.2 kg करना है, यानी कि शुगर की जो वेट है उसको डिक्रीज करना है। तो अब अपने को पता है कि ये kg में है तो kg लिखता हूँ। अब अपने को पता है कि जब अपने क्या करेंगे, शुगर की वेट को डिक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ कैल्स्ट्रॉल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज को डिक्रीज करने पे दूसरी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब अपने पहले जो लेट किया उसको लेट नंबर ऑफ शुगर कैल्स्ट्रॉल बी वाई। अब वाई क्यों लेट किया, क्योंकि पहले एक्स अपने लेट कर चुके हैं, फिर कोई भी आप वेरिएबल लेट कर सकते हो। तो वही आप सिंस
टू क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब अपने को पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है तो इनके रेशियो क्या आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इन दोनों के रेशियो को क्या कर देंगे, 2/9 इंटू 10⁻⁶ इक्वल किसका हो जाएगा 1.2 अपॉन में वाई। दोनों के रेशियो को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब अपने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू वाई इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶। अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई के साथ 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में, अपोजिट साइड शिफ्ट कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड का बन जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 2। एक बार अपनी इसका पॉइंट को कर देते हैं रिमूव, इंटू क्या आ जाएगा 10 अपॉन में 1 टाइम ये क्या आ जाएगा 6। अब आपके पास क्या आ गया 54 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में 10। तो अब अपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको आप कैसे लिखोगे, ये इस पे पॉइंट लगा दो, 10 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 0.4 इंटू 10⁻⁶। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट का। लास्ट में आप टेबल के अंदर फिल कर दोगे 5.4 इंटू 10⁻⁶। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।